हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर पावर सर्किट्स पढ़ेंगे। तो अभी पिछले हमने डोमेस्टिक वायरिंग स्कीम सब सर्किट्स पढ़ा, हमने जॉइंट बॉक्स लूप इन सिस्टम पढ़ा और हमने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन में जो लाइटिंग उसका सर्किट है वो पढ़ा। उसमें हमने जनरल लाइटिंग पढ़ी थी, लोकल लाइटिंग पढ़ी थी और द थर्ड वाज इमरजेंसी लाइटिंग। आज हम पावर सर्किट्स पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 50 एंड 51, जो हमारी मोटर्स होती हैं इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, उनकी जो वायरिंग है इज़ टू बी कैरिड आउट अपार्ट फ्रॉम मीटिंग लोकल रिक्वायरमेंट्स ऑन वेरियस कंडीशंस। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स सेट्रा जो है वो हमें उसका वायरिंग जैसे करना पड़ता है। तो डिज़ाइन कंसिडरेशन हमें क्या देखते हैं इन केस ऑफ मोटर वायरिंग इंस्टॉलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लाइटिंग वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो ये हैवी लोड है क्योंकि मोटर, तो इसमें इसका जो वायरिंग स्कीम यानी इंस्टॉलेशन होगा वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू लाइटिंग वायरिंग स्कीम। इन केस ऑफ लाइटिंग लोड, साइज ऑफ कंडक्टर जिसको हम एल ले रहे हैं इज़ डिसाइडेड ऑन द टोटल करंट ऑफ द लोड, कि पूरे लोड कितना हमारे पास लोड करंट है पूरे लोड की। जैसे अभी हमने डोमेस्टिक एस्टिमेशन में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको लोड करंट के बारे में बताया था। लोड करंट निकालने से क्या होता है, हमें साइज़ ऑफ द वायर पता चलता है। तो वही बताया कि लाइटिंग लोड में हमें साइज़ ऑफ द कंडक्टर कैसे पता चलता है, लोड करंट निकाल के। लेकिन यहाँ मोटर वायरिंग में क्या होता है, साइज ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट बी लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग टू 3% ऑफ मोटर फुल लोड करंट। जो हमारा मोटर है ना, उसकी जो फुल लोड करंट है उसका 3% हमारे पास जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द वायर हमारे सिलेक्ट होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट क्यों, that conductor should be capable of withstanding the starting current of the motor, which is generally 5 to 7 times the full load। क्योंकि मोटर के केस में क्या होता है, जब मोटर फुल लोड करंट डेवलप करता है उससे पहले जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है, जो उस टाइम स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर होती है वो 5 से 7 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फुल लोड करंट ऑफ द मोटर। इसीलिए हम 3% फुल लोड करंट के हिसाब से साइज मोटर का कंडक्टर ऑफ द मोटर का सिलेक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ पावर सर्किट्स, इनने क्या बताया कि हमारा रेड वाई बी, ये हमारी तीनों यहाँ से वायर्स आ रही हैं फ्रॉम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये कहाँ जा रही हैं, फिर मेन स्विच में जा रही हैं। ये मेन स्विच हमारा, फिर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस में दे रहे हैं। यहाँ हमारे अप्लायंसेस क्या हैं, देखें हमने इसको क्या किया है, बस से लिया है। तो ये यहाँ पे बसेस लिए हैं, इन बसेस से फिर हमने लोड ड्रॉ किया। ये लोड हम एक फर्स्ट मोटर 1 को दे रहे हैं, मोटर 2 को दे रहे हैं, मोटर 3 को दे रहे हैं। ये और सब मोटर्स के अपने अपने सर्किट्स डिफरेंट हैं। ये मोटर स्टार्टर है, ये उनके फ्यूजेस हैं गिवन। ईच मोटर टेक्स अ हाई करंट एट द स्टार्टिंग विच मे बी 5 to, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर जो है उसका जो स्टार्टिंग करंट है तो 5 to 7 टाइम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स फुल लोड करंट। तो इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप, टू लिमिट द वोल्टेज ड्रॉप इन द केबल एज वेल एज टू लिमिट ह्यूज स्टार्टिंग करंट, एक सेपरेट स्टार्टिंग डिवाइस कॉल्ड स्टार्टर इज़ यूज्ड। ये जो हमारा मोटर स्टार्टर है इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप ना हो केबल में, और जो हमारे पास स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा आ रही है उसको हम लिमिट कर सकें। इसीलिए एक स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। इज़ लोकेटेड आफ्टर द मोटर स्विच। जो हमारा मोटर स्विच है ये उसके बाद स्टार्टर लगाया जाता है। इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन सिंगल अर्थिंग इज़ सफिशिएंट, बट इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में क्या होता है, डबल अर्थिंग रिक्वायर्ड होती है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में हम सिंगल अर्थिंग करते हैं और इसमें जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में हम डबल अर्थिंग करते हैं। हमें क्या करना है, फुल लोड करंट रेटिंग ऑफ ऑल रेजिस्टिव लोड्स, जितने भी रेजिस्टिव लोड्स हैं उनकी हमने फुल लोड करंट रेटिंग क्या है निकालनी है। ऐड टू दिस 125% ऑफ फुल लोड करंट ऑफ हाईएस्ट रेटेड मोटर। जितने भी रेजिस्टिव लोड्स की हमने लोड करंट निकाली उसमें से अब जो हाईएस्ट रेटेड मोटर है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, हाई उसकी करंट रेटिंग ज़्यादा आ रही है, उसमें हम 125% ऑफ फुल लोड करंट को ऐड कर देंगे। अब ये
हमारे पास एंड स्लाइड है जिसमें मैंने बेसिक्स बताए इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल्स के, ये पता होना चाहिए। इसमें क्या, ईच मोटर टेक्स अ हाई करंट एट द स्टार्टिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया, 5 to 7 टाइम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फुल लोड करंट। इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप ना हो केबल में और स्टार्टिंग लिमिट ज़्यादा हाई ना चली जाए, हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग डिवाइस लगाते हैं जिसे स्टार्टर बोलते हैं मोटर में, और ये मोटर स्विच के बाद लगा होता है। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में सिंगल अर्थिंग रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल में हम डबल अर्थिंग करते हैं। अम, अब ये 5 पॉइंट्स बताए गए हैं कि हमें टाइप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, सप्लाई कंडक्टर्स कौन से होने चाहिए, ग्राउंडिंग एंड मेंटेनेंस। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, तो अभी के लिए इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए इतना ही सफिशेंट है आपके लिए। थैंक यू।